तूने आते ही क्या कहा था? मैंने कहा था उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उनकी हाँ, चाहे भले से वो काफिर हो गए, उनसे उनके साथ अच्छा कहाँ लिखा व्यवहार है? रखना है। कहाँ लिखा है काफिर हो जाए तो उससे अच्छा व्यवहार रखना है? काफिर हो जाए तो क्या रखना है ये देख ले। और अगर तू सूरह लुकमान में लिखा है। काफिर होने के बाद में भी तू अगर उनसे अच्छा व्यवहार रख रहा है तो तेरे से बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है अल्लाह की नजर में। अरे ईमान, अरे तुमने पागल हो क्या? तुम्हें कह रहा हूँ मैं, दूसरी आयत खोलो जरा, तुम कुरान तू की आयत पागल सूरह है ही तो, लुकमान आयत नंबर तू 14 पागल है, 15। तू सूरह पागल है। सूरह लुकमान आयत आयत सूरह लुकमान आयत 14 15 में क्या लिखा है, जरा बताओ मुझे पढ़ के। मेरे को क्या करना है? सूरह लुकमान में क्या लिखा है? इस आयत का क्या करूं ये बता दे। अरे तो कुरान कुरान की एक आयत दूसरी आयत को एक्सप्लेन करती है, एक में आधी बात है तो दूसरी में अरे पूरी होती है। अरे बाद में आई हुई आयत को पहली वाली आयत एक्सप्लेन करेगी? पागल है क्या तू? सूरह सूरह बकरा का भाई, सूरह बकरा पहले आती है, सूरह लुकमान में जरा बताओ मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैं ये बकरा नहीं है बेवकूफ, ये है सूरह तौबा, सबसे आखिरी आयत। ये ऊपर तो सबसे सूरह बकरा अल बकरा लिखा आ रहा है। तेरे को यही नहीं पता है कुरान की आयत कौन सी किसमें है? ये देखिए क्या लिखा है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हुए उसमें पारंगत होते जाते हैं। आज आप सब इसी बात की झलक इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपने अमित नाहटा भाई, जिनको आप सब ने लगभग हर एक एक्स मुस्लिम के चैनल पर देखा ही होगा। डिबेट के समय अपने अमित भाई एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करने में माहिर हैं। आयतों और हदीसों को तुरंत खोजकर सामने निकाल कर रखना इनका काम है, और यही काम करते करते आज अमित भाई इतने ज़्यादा जानकार हो चुके हैं कि कोई छोटा मोटा मोमिन इनके सामने टिक तक नहीं पाएगा। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। एक मोमिन स्ट्रीम में घुसता है, इस अरबी कल्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका दीन माँ बाप की इज्जत करना सिखाता है और उनको तकलीफ न देने की हिदायत देता है। वो ये सब बातें कुछ इस अंदाज से बता रहा था कि जैसे कोई दूसरा दीन धर्म मजहब ऐसा करने से रोकता है। पर अमित नाहटा भाई ने इस मोमिन को उसी पॉइंट पर पकड़ लिया और फिर उसको इस कदर जलील किया कि देखते ही बनता है। वैसे ये लोग तो इतने बेशरम होते हैं कि इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं अमित भाई ने मोमिन की किस कदर बैंड बजाई। जी जुबैर साहब। हेलो। जी हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी हाँ, तो ये जो अभी पहले थी, मैं ये अभी हैं, अभी जॉइंट जो अभी बात कर रही थी। बोले बोले बोले, आप बात करें। हाँ, तो मुझे मतलब यही पूछना था इनसे, इन्होंने जो फ्री रिसर्च करी इस काम पे, तो इनको क्या चीज़ गलत लगी, ये पूछना था मुझे। वीडियो नहीं सुना क्या अभी तक आपने? जी नहीं, मैं अभी अभी तो कनेक्ट हुआ था, बैन नहीं फिर भी मैं इनके मुंह से एक दफा अभी मैं इनके अरे दफा मुंह सुन से एक दफा बात सुनना लो, चाहता हूँ। सुन लो एक मिनट ना। अभी आपने अगर नहीं सुना है तो आप आधा घंटा पीछे जाएं और सिमरन जी जुड़े हैं, तब से इन्होंने क्या क्या बातें रखी है वो जरा सुन ले, आपको पता चल जाएगा कि इनको क्या क्या गलतियां दिखी है नहीं इस नहीं, बात में। मैं इनकी इनकी बात जो है, एक मतलब हम्म, एक पॉइंट चाहिए मुझे, इनका सारी बात का सिर्फ एक पॉइंट, कि इनको क्या चीज़ बुरी क्या लगी, point? सबसे ज़्यादा जो बुरी लगी सब इनकी, तुम एक बात सब बता दो सब बस। गलत, जो जितना पड़ा है सब गलत लगा है। हाँ, जो सब है गलत है, उसमें से एक गलत चीज़ बताएं जरा, ये एक। अरे एक अच्छी चीज बता देना आप। मुझे तो सब बढ़िया लगता है इसमें से, मैं तो अच्छी बहुत बातें बता दूंगा, जैसे कि मैं माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, अच्छे से उनको ट्रीट हम्म। करना चाहिए, बात तो बहुत अच्छी है। तौहीद तौहीद इस्लाम रुकिए में सबसे रुकिए, बस बेस्ट चीज़ बस तो तौहीद बस है। बस, रुक जाए। माँ बाप से अच्छा रिलेशन रखना है ना? बिल्कुल। हम्म। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर अल्लाह बोल रहा है माँ बाप से अच्छा रिश्ता ना रखो तो? नहीं, खुदा ने नहीं कहा। अगर कहा मिल जाएगा तो क्या करना है? अगर खुदा ने कहा कि अपने साथ माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशन ना रखो, हाँ, मतलब इसमें कंडीशन देखी जाएगी किस हिसाब से का है, मतलब अगर तुम्हारे कंडीशन माँ छोड़ बाप दो, कुफरी हैं। कंडीशन छोड़ दो। माँ बाप से अच्छा रिश्ता रखने का ना कह रहा है अल्लाह, तो क्या करोगे? अरे वो कंडीशन देखी जाएगी ना, अब तुम्हारे माँ बाप पूरी दुनिया को कत्ल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कत्ल फैला रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप एक एक करके पूरी सोसाइटी को मार रहे हैं, अब क्या तुम उनको सपोर्ट करोगे, ये बताओ मुझे। तुम्हारे ये माँ खुदा बाप उनको है, सपोर्ट करने का है या नहीं? तुम्हारे माँ बाप ने किसी का कत्ल नहीं किया है, फिर भी तुम्हारा अल्लाह बोल रहा है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात न रखो, क्या करना है? खुदा ने जब कह दिया है कुरान में, मैंने जितना सुना है, कि तुम्हारे माँ बाप अगर कुफर पर भी है ना, कुफर पर यानी काफिर है वो, तब भी उनके साथ हाँ, अच्छे रिलेशन करो।
उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो, उनकी जो हाजतें हैं सारी पूरी करो, उनका ध्यान बस रखो। बस बस बस, रुक जाओ ज्यादा मत बोलो, खुतबा नहीं देना इधर। ये पकड़, क्या लिखा है? हाँ भाई। हाँ, oh you have believed, do not take your fathers or your brothers as allies if they have preferred disbelief over belief, and whoever does among you then it is those who are। हाँ, तो इसमें क्या हाँ, गलत है भाई? अरे अभी मतलब तो बोला तुम्हारे कि माँ बाप, तुमने, अगर मैं तुमसे, अरे चुप रहे, सुना कर, सुन लो ना थोड़ा। सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, अभी तुमने 1 मिनट पहले बोला है कि अगर कुफर पे भी हो माँ बाप तो उनसे अच्छा व्यवहार रखना है। अभी यहाँ का क्या बोल रहा है अल्लाह? अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुफर को तरजीह दे दी है इस्लाम की जगह तो उनसे दोस्ती ना रखो जी। उनसे दोस्ती ना रखो, ये कब है? ये क्या है कि ये उनके क्या? साथ अलाइज, उनके अलाइज में ना हो। अलाइज मतलब कि उनके साथ अलाइज पार्टी मतलब? बंदी मत करो। अरे यार, मतलब बेवकूफ समझे हमको। ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, क्या नाम ए है कि ईमान उनको, वालों अपने, अरे सुन ले, ए ईमान वालों अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र पे प्रेम करें। दोस्त नहीं बनाने की बात कर दी ना, दुश्मनी रखनी है माँ बाप से। मैं तुम्हें इसकी सपोर्टिंग में जो मैंने बात की उसकी सपोर्टिंग में तुम्हें आयत दिखा दूंगा मैं। ये उस मामले में है कि अगर तुम उनको दोस्त अरे रखोगे, यहाँ उनको तुम इस मामले, यहाँ माँ बाप से दोस्ती रखने, अच्छा रिश्ता रखने का बोला था ना। तो मुझे एक और मिनट यहाँ बात पूरी करने दो मुझे। हम्म हाँ, मेरी बात पूरी करने दो। हाँ, हम्म तो यहाँ जो बात करी है कि उनको जो है ना उनके साथ ऐसे रिलेशन मत बनाओ क्योंकि वो ईमान वाले तो नहीं है। अगर तुम उनके जलेबी साथ ज्यादा रिलेशन बनाओगे, जलेबी जलेबी बनाना छोड़ दो। माँ बाप से अच्छा रिश्ता रखने का बोला है, नहीं बोला अल्लाह ने? बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है, लेकिन उनके यहाँ साथ क्या राजदारी मत बोल रहा बरतो। है? यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ ईमान वाले मामले में है, ईमान वाले में उनसे दूरी इख्तियार करो। क्यों? दुनियावी मामले में उनका पूरा मा, साथ दो। मा, दुनियावी मामले, कहाँ लिखा है ये दुनियावी मामला और ईमानदारी का मामला? सीधा साफ बोल रहा है अल्लाह। ईमान में, अरे अल्लाह, तुम अपने अल्फाज अल्लाह के मुंह में घुसाओगे। ए ईमान वालों अपने बापों अपने मैंने, भाइयों को दोस्त न बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफर पे प्रेम करें। खत्म हो गया। और जो तुम में से जो तुम में से उनसे दोस्ती रखेगा तो वही लोग अत्याचारी हो। मतलब अगर तुम अपने माँ बाप को दोस्त बनाते हो उसके बावजूद भी तो तुम अत्याचारी हो। कहाँ लिखा है सुनो, ईमान कुरान, कुरान, ये सारी बातें? आंसर देने दो मुझे। कुरान की आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना छोड़ दो, क्योंकि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी कि काफिरों को दोस्त मत बनाओ, ठीक है? उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे दोस्त नहीं बनाना है काफिरों को। फिर दूसरी आयत मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि अल्लाह काफिरों तुम्हें का उनसे कत्ल दोस्ती करो, करने से नहीं रोकता। हाँ, उनसे दोस्ती करने से नहीं रोकता काफिरों जो का कत्ल तुम्हें, करो। तुमसे नहीं लड़ते। हाँ, उनसे जो तुमसे नहीं लड़ते उनसे अल्लाह तुमसे दोस्ती करने से नहीं रोकता। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, जो काफिर तुमसे क्या नाम है लड़ाई नहीं पहले करते इधर तुमसे, तुम्हें इधर मारते इधर नहीं है। अरे इधर उधर मत जा, इस पे बात कर। तूने बोला था अभी कि हाँ, अल्लाह ने इस पे मैं, ये माँ बाप से इस पे अच्छा मैं तुम्हें, रिश्ता रखने को बोला है। यहाँ तो अच्छा रिश्ता नहीं रखने दे रहा माँ बाप से। ये ईमान वाले मामले में है, दुनियावी मामले में उनका साथ देना है, ईमान ईमान के वाले मामले में उनसे दूरी इख्तियार करनी है। तुमने आते ही क्या कहा था? माँ बाप के साथ में अच्छा रिश्ता रखना है, ये कहा था मेरे को कि ईमान वाले माँ बाप से अच्छा रिश्ता रखना है। जो काफिर भी हैं उनके साथ तुम्हें अच्छा रिश्ता रखना है दुनियावी मामले में। ये ईमान के मामले में वो माँ तुमसे बाप है, ये ईमान वाले माँ बाप है तेरे सामने। काफिर हो गए, क्या करना है? अगर वो काफिर हो गए, ईमान वाले माँ बाप हैं, काफिर हो गए हैं, अगर वो मुझे काफिर कहेंगे तुम भी काफिर हो जाओ, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ईमान में तुम, वो मुझे कुछ भी कहेंगे तुम नमाज पढ़ना छोड़ दे, मैं उनकी बात नहीं हो मानूंगा। गया, लेकिन हो गया, लेकिन हो गया। उनसे मोहब्बत भी करूंगा, जलेबी उनसे उनसे जलेबी मोहब्बत भी बनाना करूंगा, छोड़ दे। उनका ध्यान भी रखूंगा। जलेबी बनाना मैं तुमको छोड़ दे। रेफरेंस देता हूँ ना, मैं तुमको रेफरेंस देता हूँ, मैं तुमको जलेबी रेफरेंस बनाना देता हूँ, छोड़ रुक दे। जाओ। नहीं रेफरेंस ये नहीं, ये कुरान है। कुरान की आयत, कुरान की बात, अल्लाह की बात अल्लाह ही कुरान की इनकार करेगा। आयतें, कुरान की आयतें को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लो। कुरान की एक आयत का मतलब आउट ऑफ दूसरी आयत से कॉन्टेक्स्ट निकल है ही जाता नहीं। है। हाँ ला, दुनिया दुनिया एक, दूसरी आयत दे। सूरह तौबा के बाद में कौन सी आयत आई है? कुरान की मतलब पहली आयतों को पहली आउट ऑफ आयत कॉन्टेक्स्ट, बाद वाली। ए चुप रह रे भाई, इतना तेज चिल्ला मत चल। तो कुरान से जो बाद की आयत आई हुई है वो पहले वाली आयत जो आई है वो बाद वाली आयत को मनसूख करेगी, ये कह रहा तू? 33 की 50 हालांकि की है, 33 की 51 की आयत को 33 की 52 की जो आयत है वो 33 की 50 मनसूख कर रही है। बाद वाली आयत पहली वाली आयत को मनसूख नहीं कर रही। पहली वाली आयत बाद में आई हुई आयत को मनसूख कर रही है।
और यहाँ ये बाद में आई हुई आयत है, इससे पहले आई हुई आयत को मनसूख कर रही है। अब ये बता कि ये पहले इससे आई हुई आयत, ये आयत मनसूख करेगी या पहले वाली आयत इस आयत को मनसूख करेगी? ये पहली बात यहाँ पे मनसूब वाली बात नहीं। अच्छा, एक तुम सर्च करो सूरह लुकमान की आयत नंबर 14-15, देखो उसमें खुदा क्या कहता है, एंड वी हैव एंजॉयड अपॉन मैन। अरे ओ भाई सूरह मेरे लुकमान, अरे रुक जा, सूरह लुकमान बाद में आया था या सूरह लुकमान, ये सूरह तौबा बाद में आई है? अरे ये इसमें मंसूब नहीं है, इसमें खाली ईमान वाली बात करी गई कि ईमान के मामले में उनसे दूरी इख्तियार करो। वहां पे दोनों बातें जमा करी गई हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ईमान के मामले में? सूरह लुकमान, कहाँ लिखा है? सूरह लुकमान, सूरह अरे लुकमान आयत इसमें इसमें सिर्फ ईमान वाले मामले में बात करी गई। देखो क्या लिखा है उसमें कि यदि वो क्या था, तूने आते ही क्या कहा था? मैंने कहा था उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उनकी चाहे भले से वो काफिर हो गए, उनसे उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। कहाँ लिखा है काफिर हो जाए तो उससे अच्छा व्यवहार रखना है, काफिर हो जाए तो क्या रखना है ये देख ले। सूरह लुकमान में, अगर सूरह लुकमान में लिखा है काफिर होने के बाद में भी तू अगर उनसे अच्छा व्यवहार रख रहा है तो तेरे से बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है अल्लाह की नजर में। अरे ईमान, अरे तुमने पागल हो क्या? तुम्हें कह रहा हूँ मैं, दूसरी आयत खोलो जरा तुम, कुरान की आयत, सूरह लुकमान आयत नंबर 14, पागल है। सूरह लुकमान आयत, सूरह लुकमान आयत 14-15 में क्या लिखा है, जरा बताओ मुझे पढ़ के। मेरे को क्या करना है? सूरह लुकमान में क्या लिखा है, इस आयत का क्या करूं ये बता दे। अरे तो कुरान की एक आयत दूसरी आयत को एक्सप्लेन करती है, एक में आधी बात है तो दूसरी में पूरी होती है। अरे बाद में आई हुई आयत को पहली वाली आयत एक्सप्लेन करेगी, पागल है क्या तू? सूरह बकरा का भाई, सूरह बकरा पहले आती है, सूरह लुकमान में जरा बताओ मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये सूरह बकरा नहीं है बेवकूफ, ये है सूरह तौबा, सबसे आखिरी आयत। ये ऊपर तो सूरह बकरा अल बकरा लिखा आ रहा है। तेरे को यही नहीं पता है कुरान की आयत कौन सी किसमें है? ये देखिए क्या लिखा है, ये कौन सी आयत है? पढ़ इसको। आयत नंबर कुरान की ये ऊपर जो लिखा रहा अल बकरा, चलो 9 की 23 है ना ये। वो तुम्हारा इसका जो तुम्हारे मुसलमानों ने ही ये वेबसाइट बनाई है उनकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। ये 9 की 23 है ना? सूरह तौबा है ना? हाँ हाँ तो चलो मैं ये चीज में देख लेता हूँ, क्रोनिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी पहले है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे आखिरी सूरा है सूरह तौबा। इसके बाद में कोई सूरा नहीं उतरा, ये लास्ट सूरा है। और लास्ट सूरे के अंदर में अल्लाह बोल दिया है कि अगर माँ बाप कुफ्र अख्तियार कर ले तो अपने माँ बाप को अपने दोस्त न बनाओ, उनके साथ में व्यवहार न रखो। अगर तुम फिर भी व्यवहार रख रहे हो तो तुमसे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है। तो माँ बाप ये कहाँ लिखा है कि उनके साथ, ये कहाँ लिखा है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार न रखो? ये कहाँ लिखा है इसमें? और क्या बोल रहे थे अल्लाह ने कहा है कि उनको दोस्त मत बनाओ, क्योंकि दोस्ती बनाओगे। हाँ, और तुम में से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती रखेगा वही अत्याचारी है। दोस्त ने बनाओ का मतलब क्या हो गया? दुश्मन बनाओ ना। ये पहली बात तुमने जो बात कही थी वो सूरह तौबा, वो आखिरी। दोस्त ने बनाओ का मतलब क्या है? दुश्मन बनाओ नहीं, दोस्त मत बनाओ का मतलब यह है कि उनके साथ राजदारी मत बरतो, अपने राज उन्हें मत बताओ। कहाँ लिखा है राजदारी? कहाँ लिखा है राजदारी? क्योंकि कहाँ लिखा है कुरान में जब वो छोड़ दे, इधर कुरान में यहाँ कहाँ लिखा है राजदारी? अबे इस एक्सप्लेनेशन तो दूसरी आयतों से दूंगा ना मैं तुम्हें, एक्सप्लेनेशन जो दूसरी आयतें हैं। अरे ये आयत आखिर में है, इसकी आयत का एक्सप्लेनेशन इसी से दे या इसके बाद में आई हुई आयत से दे। कुरान की आयतों को एक्सप्लेन करने के लिए कुरान की तो मदद ली जाएगी ना। कुरान में जब खुदा कहता है दोस्त मत बनाओ तो उससे खुदा का क्या मतलब है? वो तो खुदा जानता है ना, खुदा ने जो जानता है वो कुरान में बताया उसने। क्या मतलब है? हाँ तो कुरान ने जब काफिरों के मुतालिक कहा था कि उनको दोस्त मत बनाओ, तो उसकी दूसरी आयत में खुदा ने कहा उनसे दोस्ती रखोगे तो वो आपस में दोस्त है, तुम्हारी बातें वो दूसरे को बताएंगे। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये भी तेरी कुरान की आयत है। हाँ, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, लेकिन वो जन्नत बात कर रही है। दुश्मन है और इधर बोल दिया अल्लाह ने दोस्त न बनाओ, और काफिर तुम्हारे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है। अभी तुमने आते ही क्लेम किया था, अरे रुक जा मेरे भाई, तूने आते ही क्लेम सबसे पहले किया था माँ बाप के साथ में अच्छा रिश्ता रखना है। यहाँ माँ बाप की तू चेक कर रहा है। पहले तुम ये बताओ, तुमने जो कहा था मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि सूरह तौबा आखिरी आयत है कुरान, मतलब कुरान की आखिरी सूरा है, इस बात को तुम साबित करो पहले। हाँ बताओ कहाँ लिखा है कि सूरह तौबा आखिरी सूरा है कुरान की। अब तुमको एक काफिर से सीखना पड़ेगा कि सूरह तौबा आखिरी आयत है कुरान की। शाबाश। नहीं, मुझे तो ये दिन आ गया है। मुझे तो मतलब मैं सीखना नहीं, मैं तुमसे मैं प्रूफ चाहता हूँ, मैं प्रूफ चाहता हूँ। और सूरह तौबा आखिरी आयत तो क्या करेगा?
कुछ नहीं, मैं तो तो खाली फिर मैं जानना क्यों चाहता हूँ बताऊं? तुमने, फिर मैं क्यों बताऊं? क्योंकि कुछ नहीं मुझे करेगा तो मैं क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे इसमें पूरा शक है कि झूठ है बात। हाँ ठीक है, तो फिर जाके अपने आप तहकीक करना और बता देना झूठ है तो। क्योंकि मैंने अभी सर्च करा था ये, क्योंकि इस पे लिखा आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सूरह लुकमान, सूरह तौबा की पहले आई है सूरह लुकमान। क्या पहले आई है? सूरह लुकमान पहले आई है तौबा की, क्योंकि सूरह लुकमान जो है मक्की सूरह है, और सूरह तौबा मदनी सूरह है। तो हाँ मदनी तो पहले आएगी पहले मक्की? यार हाँ भाई, मक्की बाद में आएगी और मदनी पहले आएगी। बोलो। तुम अरे जब नबी पहले मक्का में थे तो सबसे पहले मक्का की आयतें रिवील हुई हैं, पहले तो हाँ मदीना हाँ की हाँ 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 हाँ। रिवील होंगी। तो ये ले, तो कुरान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 113वीं सूरह सूरह तौबा, उसके बाद में है एक एक अल नसर करके सूरह है। ले कहाँ पे है तेरी सूरह लुकमान? सूरह लुकमान ये कहाँ क्या उतरी चीज है? है, ये है कुरान क्या चीज है जो तुम दिखा रहे हो मुझे? अरे यार पूरा ही डंगर है। रिवेलेशन ऑर्डर है, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सूरास। ये किस बुक से लिया गया है इसमें से? अरे छोड़ दे किस बुक में लिया गया, तू जाके थोड़ा सर्च कर, अरे क्योंकि ऐसे तेरे को कैसे? कुछ अक्ल वक्ल तो है नहीं। ये गूगल की बात, ये मैं गूगल की बात को ही मानूंगा ना, हमारे ये उलमा क्या तुम कहते हैं इस मामले में? अरे तो जाके उलेमा से पूछ लेना ना कि भाई ये बताया गया मेरे को, ये सही है गलत तो है। मैं तुम्हारी बात बिना तस्दीक के कैसे पूरी कर लूं? मैं कैसे मान तो लूं तुम्हारी बात बिना तस्दीक के? तस्दीक कैसे करेगा तू, ये बता। किसी उलमा का तुम मुझे दिखाओ, तुमने कहाँ पढ़ा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले आई? अरे ये तेरा किसी इस्लामिक उलमा से वेबसाइट है। अरे बेवकूफ, ये तेरी इस्लामिक वेबसाइट है सामने, तंजील.net। अरे मुझे वेबसाइट से मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ ये किसी ने तो लिखा होगा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी ने तो बताया, वो किस उलमा ने बताया है, कहाँ से ये, इनका सोर्स क्या है, इस जो वेबसाइट ने कहाँ से ली है बात, इनका सोर्स क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। जाके थोड़ा ना इस्लाम सीख ले, बाद में आके बहस करना। पता पहले आता कुछ तो है नहीं, इस्लाम आ जाते को उठ के। खुदा ने जब, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब सूरह लुकमान में खुदा ने कह दिया कि मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखो, जब वो और उसके दुनियावी बाद मामले में में उनका ख्याल अभी रखो, लेकिन जब वो अभी अभी ईमान में हो तो तुम उनसे दूरी यार, इख्तियार कर लो। ठीक है, अभी हो गया तेरी बात ना पूरी। अब ठीक है, अभी सूर्य लुकमान में अल्लाह ने बोल दिया माँ बाप से अच्छा व्यवहार रखो। उसके बाद में सूर्य तौबा में बोल रहा है अगर माँ बाप तुम्हारे कुफर इख्तियार कर ले तो उनसे उनसे दोस्ती ना करो। और अल्लाह आगे कुरान में ही बोल रहा है कि जो काफिर है वो तुम्हारे खुले दुश्मन है, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खुले दुश्मन है। अभी तेरा ये जो आते ही क्लेम था कि उनसे माँ बाप से अच्छा, चुप रहे थोड़ा। उनसे सिर्फ दोस्ती रखने मना करा गया, उनसे सिर्फ थोड़ा दोस्ती थोड़ा रखने, उनका ख्याल रखने मना नहीं करा गया, उनके साथ अच्छा काफिर व्यवहार रखने से मना नहीं करा गया। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, और तुम्हारे माँ बाप काफिर है, क्या करना है? का काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, उसमें टोटल सारे काफिर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अच्छा काफिर माँ ऐसे बाप थे इंक्लूडेड नबी नहीं के है? साथ, माँ बाप सारे इंक्लूडेड इंक्लूडेड नहीं नहीं है, है? सारे जनरल, वो आयत जनरल नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर मुझे कि जो बहुत सारे काफिर ऐसे थे जो नबी से दोस्ती रखते थे, एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी मोमेंट पे उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करा, जैसे कि तुम्हारे मुआहिदा था बहुत सारे काफिरों के साथ तो नबी का, ठीक है, तो उनको फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको दुश्मनी रखने का हुक्म हो? सारे दुश्मन है तो नबी उनसे वो दोस्ती क्यों रखते? मुआहिदा था अभी भाई। अरे रुक जा मुआहिदा, चुप रहे ये वाला। बात में तो- है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर के सब नस्ल ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी माँ ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाए, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, पाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। इधर ये ले, अबू बकर का बेटा काफिर है और अबू बकर उसकी तलवार के नीचे आ चुका, लेकिन अबू बकर का बेटा अपने बाप को नहीं मारा, बाप समझ के छोड़ दिया। और अबू बकर मुसलमान होने की वजह से बोल रहा है कि अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरा कत्ल कर देता। कहा माँ बाप से अपने बच्चों सेम बात मैंने तुम्हें बोली, सेम बात मैंने तुम्हें क्या बोली बोली? शुरू में ही, कि क्या बोली? दुनियावी मामले में उनका साथ देना है, जब बात आई ईमान की तो अरे उनसे दूरी इख्तियार कर ली। दुनियावी छोड़ तो माँ बाप से दुनिया अच्छा। कैसे? अरे जी पागल है, तुम्हारा क्लेम क्या था आते ही
कि माँ बाप से अच्छा रिश्ता रखना है, और ये माँ बाप से अच्छा रिश्ता है कि उनका कत्ल करो। अभी तो तू बोल रहा था कि बस सिर्फ दोस्ती नहीं रखनी है, ये तो कत्ल करने को तैयार है अबू बकर अपने बेटे का। किस तरह के डंगर हो, तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा? अगर मुसलमान ये अबू बकर अगर काफिर है और ये अब्दुल्ला अगर काफिर है और अबू बकर मुसलमान है, अब अगर अबू बकर की तलवार के नीचे अब्दुल्ला आ जाता तो अबू बकर उसका कत्ल कर देता मुसलमान होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत मर गई है। लेकिन जब तक अब्दुल रहमान ये जो भी था अब्दुल्ला इसका बेटा, वो मुसलमान नहीं हुआ, वो काफिर है, उसके अंदर में इंसानियत थी कि यार मेरा बाप है, मेरे बाप को कैसे मारूं, छोड़ दिया उसने। ये होती है इंसानियत। मैंने ही आते ही सबसे पहले मैंने तुम्हें बात बताई थी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखना है। हाँ, तो वो माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक एक काफिर इसके बेटे अब्दुल्ला ने रखा है, न कि अबू बकर ने रखा है, क्योंकि वो मुसलमान हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अक्कल लगाओ थोड़ी। और ये तेरे को वापस दिखा रहा हूँ, ये तंजील डॉक्यूमेंट्स है, ये तुम्हारी इस्लामिक तंजील.net इस्लामिक वेबसाइट है, उसके अंदर में तुम्हारा कुरान वुरान सब पढ़ा हुआ है, जाके पढ़ो। देखो ये लास्ट सूरे के अंदर में आ रही है, सूरे तौबा 113 आयत है, उसके बाद में अल नसर एक और आयत आई हुई है छोटी सी। तो ये है मोमिनों की हालत। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अबू बकर क्या कर रहा है और अबू बकर का जो बेटा है वो क्या कर रहा है। एक काफिर होने की वजह से उसने अपने बाप के ऊपर में तलवार नहीं चलाई, और एक मुसलमान होने की वजह से वो अपने बेटे का कत्ल करने को तैयार था। ये इस्लाम में इंसानियत है। ये माँ बाप के साथ में अच्छा रिश्ता रखना सिखा रहा है इस्लाम तुम्हारा। आते ही क्लेम कर रहा है माँ बाप के साथ में अच्छा रिश्ता रखो, और अल्लाह साहब बोल रहा है कुरान के अंदर में कि अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हो जाए तो उनके साथ में दोस्ती भी नहीं रखो, और अगर उनके साथ में रख रहे हो तो तुमसे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है। अक्ल है तो थोड़ी अपनी अक्ल लगाओ, और बाकी अक्ल बेच खाए हो तो मुल्ला मौलवियों से अपनी पिछवाड़ी मरवाते रहो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।